नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। पुरानी संसद की आज विदाई। ये वो इमारत है जहां से देश की विकास की गति तय हुई। देश की जनता के हक के लिए कई बड़े फैसले इसी इमारत से लिए गए। 144 खंभों पर बड़ी गोल सी इमारत, जिसे 96 साल पहले अंग्रेजों ने बनवाया, जिसके आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने 50 मिनट के भाषण में कई अनगिनत किस्सों को याद भी किया है। पीएम ने इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्रियों को याद करते हुए कहा, ये वो सदन है जहां पंडित नेहरू का स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करता है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम का आंदोलन भी इसी सदन ने देखा था। उन्होंने कहा कि सदन ने कैश फॉर वोट और 370 को भी हटते देखा है। वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी, वन रैंक वन पेंशन, गरीबों के लिए 10% आरक्षण भी इसी सदन ने दिया। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। स्पेशल सत्र में 5 बैठकें होंगी। इस दौरान 4 बिल भी पेश किए जाएंगे। लेकिन आज पुरानी संसद का आखिरी दिन है और पुरानी संसद के आखिरी दिन के कई यादगार किस्से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किए हैं। वो किस्से क्या हैं, एक बार आपको बताते हैं। तो भगत सिंह ने बहरे कानों को सुनाने के लिए इसी संसद भवन में बम भी फेंका था। तो पुरानी संसद के ये कई यादगार किस्से हैं जहां संविधान की आयतों के लिए दिन रात इसी भवन के अंदर बहस हुई। 13 सितंबर 2001 को इसी संसद भवन पर आतंकी हमला भी हुआ था, जब एम्बेसडर से आतंकवादी इस परिसर के अंदर घुसे थे। 13 सितंबर 2001 को आतंकी हमला तक हुआ। आधी रात को एक देश एक टैक्स सिस्टम तक लागू किया गया और इसके साथ ही कश्मीर में लगे अनुच्छेद 370 को भी इसी सदन के अंदर हटाया गया है। और साथ ही भगत सिंह ने बहरे कानों को सुनाने के लिए भी यहीं से बम फेंका था। तो देखिए, ये महज एक भवन नहीं, ये एक इतिहास है जो अपने अंदर कई तरीके के सच को समेटे हुए है, देश के लोगों के हितों को समेटे हुए है। 13 सितंबर 2001 को यहाँ पर आतंकी हमला भी हुआ था। 2001 को आतंकी हमला तक इस भवन ने देखा है। आधी रात को एक देश एक टैक्स सिस्टम को भी लागू किया गया, वो भी इस भवन ने देखा है। रवि रावत इतिहासकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए रवि रावत जी, आज पुरानी संसद का आखिरी दिन है और ये संसद अपने अंदर तमाम तरीके के कई किस्सों को समेटे हुए है। कुछ यादगार किस्सों पर एक नजर डलवाइए। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरा नाम रवि रावत नहीं, रवि भट्ट है जी। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, इसकी जो बात है, आप देखिए कि ये जो भारत की जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट ही नहीं है, ये अंग्रेजों के गुलामी काल से लेके हमारे स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद में हमारी आजादी के इतिहास से लेके आज तक का इतिहास है। ये जो बिल्डिंग है, इसकी सबसे पहले इसकी जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी, जिसको कि कहते हैं कि आप भूमि पूजन, जमीन की भूमि पूजन हम लोग आम भाषा में कहते हैं, वो हुई थी 1921 के अंदर, जिसे कि ड्यूक ऑफ कोनाट ने इसका ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी सी करी थी। उसके बाद ये बनके तैयार हुआ था 1927 के अंदर। और इस संसद भवन का इनॉग्रेशन जो किया था वो वाइस रॉय इरविन ने किया था। 1927 से लेके और 1947 तक ये जो थी, ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी। ठीक है, 1947 में जब भारत आजाद होता है तो 1947 से लेके 1950 तक ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी यहाँ पर, और 1950 से लेके और आज तक ये जो थी संसद भवन, मतलब संसद थी भारत की, जैसे पार्लियामेंट थी इंडिया की। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये, और इसको जो बनाने वाले थे, इसका जो आर्किटेक्ट था, भव्य जो भवन बना था, इसका जो आर्किटेक्ट था ये लुट्टे था। लुट्टे और उसका असिस्टेंट था, उसका नाम था बेकर था। ये दो लोग इसके आर्किटेक्ट थे। इसकी सीटिंग कैपेसिटी जो थी वो 790 सीट्स थी, 790। और उसके बाद में अब अभी जो हमारी नई पार्लियामेंट बन रही है, उसकी सीटिंग कैपेसिटी आप देख लीजिए 1272 है। तो कितनी ज्यादा, उससे ज्यादा हो गई है। बिल्कुल। और जो नया हमारा जो बन रहा है, ये जो स्कीम है, न्यू वेस्टा रीडेवलपमेंट स्कीम के अंदर ये बनाया जा रहा है। तो इसके अंदर ये जो न्यू वेस्टा रीडेवलपमेंट, इसके अंदर राजपथ को भी
चेंज किया गया है, जिसको अब कर्तव्य पत्र नाम दे दिया गया, पहले दे दिया गया जिसको अब कर दिया गया है। तो ये पूरा का पूरा अभी तक जो था, जो इतिहास की आप जब बात कर रही हैं, आप सबसे बड़ी चीज में जो आपने मिस करी है बताने में, ये वही संसद है जिसके अंदर हिंदुस्तान से आखिरी जो आपके जो ये राजशाही जो थी, जो राजा राजाओं का जो पहले यहाँ पर पूरी दुनिया की शुरुआत से पूरी दुनिया के अंदर राजाओं का राज होता था, बादशाहों का राज होता था। तो उसके बाद में हिंदुस्तान के अंदर उनके राजाओं के ताबूत में आखिरी जो कील ठोकी गई है वो इसी पाले में ठोकी गई है, जब इंदिरा गांधी ने जितने भी रजवाड़े थे उनका प्रीवी पर्स बंद किया। तो ये इतना बड़ा पॉइंट है, प्रीवी पर्स बंद किया गया था जब सरदार पटेल ने इसको उसका आपने 564 के करीब जो छोटे छोटे रजवाड़े थे उनको मिला के भारत को एक बनाया था 1947 के अंदर। तो उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रॉमिस किया था कि स्पेशल जितने भी राजा महाराजा हैं उनको एक स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा, उनको एक सर्टेन अमाउंट मिलेगा, जिसे कहते थे प्रीवी पर्स, फ्री में दिया जाएगा, उनको फ्री में बिजली दी जाएगी, उनको आर्म्स खरीदने के लिए कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा, उनके कार के अंदर नंबर नहीं लगाना पड़ेगा, उनके अंदर वो जो है उनके बिजली पानी उनकी हमेशा फ्री रहेगी। इसी तरह की बहुत लंबी लिस्ट थी जो कि उनके प्रिविलेज थे। तो इंदिरा गांधी ने इसी पाले में बैठ के उनका प्रीवी पर्स खत्म किया और ये सारे उनके विशेषाधिकार खत्म किए। ठीक है, देखिए भट्ट साहब, ये कोई भवन नहीं है, ये एक समझ लीजिए जो जनता की कहीं ना कहीं आस्था का भी प्रतीक बन चुका है। ऐसे में यहाँ से तमाम कई बड़े फैसले लिए गए, तमाम कई ऐसे निर्णय लिए गए जो देश के लिए एक नजीर बन के पेश हुए। लेकिन वो 5 बड़े फैसलों के बारे में बताइए जिसने वाकई में देश को बदलने का काम किया है इस भवन के अंदर से। तो आपने तो खुद ही उनको गिरा दिया। आप देखिए, आपने तो अभी जब की बातचीत की हमने उसको खुद ही गिराया। जो एक तो मैंने वो आपको आप उसको 5 तक आपको कह रही हैं, आप तो 5 से ज्यादा है इसके अंदर। ये आपको लग रहा है ये 5 है ना, आप कुछ विशेषज्ञों को लग रहा है 5 है। इसके अंदर संसद के अंदर जितने भी फैसले होते हैं उससे जो आदमी टॉप पे जो आदमी बैठा उससे लेके कॉमन मैन ऑन द स्ट्रीट ही इज अफेक्टेड। तो आपके लिए ये 5 फैसले नहीं है, इसमें तमाम फैसले आते हैं जिन्होंने जनता को तो कदम कदम पे जनता के जीवन पर असर डाला है। फिर वो चाहे कोई भी फैसला हो, आप बताइए, आप जीएसटी के फैसला ले लीजिए, जीएसटी के फैसला क्या उसके आम आदमी से लेके खाता आदमी तक इतना असर नहीं है। चाहे वो प्रीवी पर्स की मैंने बात करी, बांग्लादेश की आपने बात करी अभी, है ना, आपने 378 आने की आपने बात करी है। इनमें से कौन सा ऐसा फैसला है जो कि संसद भवन ही ऐसा है, इट इज लाइक द हार्ट ऑफ द नेशन। आपके दिल की जो धड़कन है, आपकी दिल की हर धड़कन उतनी महत्वपूर्ण है जितनी की दूसरी तीसरी। अब आप ये कहें कौन सी धड़कन ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये मेरे ख्याल से अपने आप में बहुत वैलिड क्वेश्चन नहीं है। हर फैसले ने यहाँ के आम आदमी के जीवन को बदला है जब से ये संसद भवन बनने काम हुआ। बिल्कुल, देखिए भट्ट साहब, फैसले तो बहुत है और शायद अगर हम उन पर बात करने लगे तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा, क्योंकि एक लंबा साल, एक लंबे दशक यूं कहे कि इस संसद भवन में तमाम नेताओं के बीते हैं, तमाम विधायकों के बीते हैं। धन्यवाद भट्ट साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए भट्ट साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि संसद भवन में तमाम बड़े फैसले लिए गए, कई ऐसे निर्णय लिए गए जिसने नजीर पेश की है। जीएसटी लागू होने से लेकर तमाम कई ऐसी बड़ी बड़ी चीजें हैं जो इस संसद भवन के अंदर से ली गई है और पुराने संसद भवन की आज विदाई हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 50 मिनट के लंबे भाषण में उन सभी 75 सालों को याद किया जब देश बदला है। बदलते हुए देश को भारत के हर एक नागरिक ने देखा है और आज उसी पुरानी संसद भवन की विदाई हो चुकी है और अब कल से जो सत्र की शुरुआत होगी वो नए संसद भवन में होगी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।